गाइस वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस इस वीडियो में आज आपका जो लेक्चर है वो है आपका सीएनसी का। ठीक है, तो सीएनसी में हमने पीछे जो वीडियो थी जिसको आपने देखा होगा, तो उसमें हम काफ़ी कुछ ख़त्म किया था आपके लिए, जो कि आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ठीक है, ये आपका टॉपिक है आज। तो यहाँ पर ट्रांसड्यूसर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूँ। इंट्रोडक्शन ये है कि जो ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं कहीं भी, तो वहाँ पर उसका मेनली वर्क क्या होता है। तो इसका मेनली जो कार्य होता है, ये अविद्युत राशि को विद्युत राशि में चेंजेस करते हैं। जैसे कि कोई बल वाली जो राशि है। ठीक है, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, बल, वेग, दाब, त्वरण, ये क्या है आपकी नॉन विद्युत राशि हैं। ठीक है, तो इसको हम विद्युत राशि में बदलते हैं, जिससे हम जैसे कि बल को धारा में बदल दें, या वेग को वोल्टेज में। ठीक है, बाकी चुंबकीय फ्लक्स में हम कोई चीज़ परिवर्तित कर दें। ठीक है, बल वगैरह को। तो यहाँ पर मेनली बात ये होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, एक बार यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग में सभी नॉन इलेक्ट्रिक वेरिएबल, मतलब जितने भी वेरिएबल होते हैं जो मतलब कि नॉन हो, मतलब इलेक्ट्रिकल, जैसे बल, वेग, दाब, त्वरण, बल, आघूर्ण और ये आपका तापमान आदि को मापने के लिए इन्हें विद्युत राशियों में परिवर्तित कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम बल को तो माप नहीं सकते डायरेक्ट, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको चेंजेस कर देते हैं और ट्रांसड्यूसर लगाकर। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से दूसरी राशि में चेंज करते हैं, मतलब विद्युत राशि में चेंज करते हैं। जैसे कि धारा की वृद्धि हो गई, वोल्टेज हो गई, प्रतिरोध हो गया, चुंबकीय फ्लक्स में रूपांतरित कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं। वह डिवाइस जिसकी सहायता से नॉन विद्युत राशियों के विद्युत राशि में परिवर्तित किया जाता है, ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। देखो, ये मेन तो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रकार के आपने ट्रांसड्यूसर देखे होंगे। और हम आगे कहाँ पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसर को डेप्थ में, हम पढ़ेंगे एमएमआई में। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक एक ट्रांसड्यूसर अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। यहाँ पर दो प्रकार के हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, जो कि सीएनसी में आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है, ट्रांसड्यूसर का केवल क्लासिफिकेशन ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्राइमरी ट्रांसड्यूसर देख लेते हैं। वे ट्रांसड्यूसर जो किसी भौतिक राशि के अधिकरण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। इन्हें डिटेक्टर भी कहा जाता है। जैसे कोई आपने भौतिक राशि भेजी और उसे क्या करेगा, ये अधिकरण करेगा। ठीक है, वहाँ पर हम इसको प्रयोग करते हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। वर्क सभी का वही होता है, विद्युत राशि को विद्युत राशि में चेंज करना। ठीक है, सेकेंडरी का क्या है, वे ट्रांसड्यूसर जो प्राथमिक ट्रांसड्यूसर से प्राप्त ऑप्टिकल सिग्नल को, ओपी को, मतलब आउटपुट सिग्नल को दूसरे उपयोगी आउटपुट सिग्नल में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर बर्डन दाब गेज आपने देखा होगा, वहाँ पर इसका यूज हम कर लेते हैं बर्डन दाब गेज का सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में। ठीक है, तो दोनों ये आपके होते हैं। ये छोटा छोटा सा मैंने यहाँ पर लिख दिया है केवल, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो डेप्थ में बस आपसे यही पूछेगा कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, क्वेश्चन ये बनेगा, और उसका क्लासिफिकेशन लिखो। तो नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है, उसे देख लेते हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पर अब आपका है वर्गीकरण किसका, ट्रांसड्यूसर का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण करते हैं रेजिस्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर। पहला है इसी में स्ट्रेन एंड प्रेशर गेज, दूसरा है थर्मिस्टर एंड रेजिस्टेंट थर्मोमीटर, और तीसरा है फोटो ड्राइव सेल कॉन्टैक्ट थिकनेस गेज, केमिकल ड्राइव मीटर। ये आपके पहले हुए इसके टाइप हुए रेजिस्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर के। नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर। ठीक है, इसमें आ जाता है पहला, इसमें लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, एलवीडीटी बोलते हैं हम इसको। इसकी पूरी फुल फॉर्म लिखी हुई है ये, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पूरी फुल फॉर्म है, और इसको हम बोलते हैं एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर। और इसको ये अलग से ही पूछा जाता है, आपके सिलेबस में भी है ये, एमएमआई में भी है और सीएनसी में भी है, और ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो एलवीडीटी को हम डेप्थ में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट है ईडी करंट गेज। नेक्स्ट है ये है आपका यहाँ पर है रिल्यूक्टेंस पिक अप। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कैपेसिटिव टाइप ट्रांसड्यूसर। फिर उससे आगे नेक्स्ट है प्रेशर गेज, पैरा इलेक्ट्रिक यहाँ पर गेज है,
और फिर है आगे नेक्स्ट आपका कैपेसिटिव माइक्रोफोन, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इसने डिवाइड किया है वोल्टेज डिवाइडर टाइप ट्रांसड्यूसर में, फिर उसमें ही इसका टाइप हैं दो, यहाँ पर प्रेशर एक्सटेंशन वोल्टेज डिवाइडर, नेक्स्ट है इसमें बहुमापी स्थिति सेंसर। देखो ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है वोल्टेज प्रोडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर, ठीक है। यहाँ पर इसमें टाइप हैं, ठीक है। थर्मोकपल है और आपका रोटेटरी मोटर टेक्नोमीटर है और फोटो वोल्टिक सेल या सोलर सेल बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पीजो इलेक्ट्रिक पिकअप। तो यहाँ पर इसके आपके क्लासिफिकेशन हैं आपके ट्रांसड्यूसर के। नेक्स्ट है सेंसर। सेंसर आप जानते होंगे अच्छे तरीके से सेंसर क्या है, लेकिन आप इसकी एक बार डेफिनेशन से देख लो किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में कर आ सकते हो। सेंसर कहाँ होता है, क्या इसका मेनली वर्क होता है, ठीक है। तो सेंसर जो होता है सीएनसी मशीन में भी कार्य करता है सेंसर। तो संवेदक बोलते हैं हम इसको हिंदी में, ठीक है। संवेदक एक ऐसा उपकरण है जो किसी भौतिक को मापने का कार्य करता है, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसको मेजर करने का काम कौन करता है, सेंसर करता है। सेंसर की मदद से ही हम बहुत कुछ कार्य कर लेते हैं, मतलब कि वो क्या करता है, सेंसर करता है, मतलब हमारे सेंस को पहचानता है हम क्या चाहते हैं और उसी तरीके का हमारा वो हमें आउटपुट देता है, ठीक है। सेंसर का काम ये हो गया है। तथा इसे एक ऐसे संकेत में परिवर्तित करता है जिससे पर्यवेक्षक, मतलब जो सामने जो एक ऑपरेटर, समझो आप एक ऑपरेटर है जो उस आउटपुट को चाहता है कि हमें ये चीज़ कार्य चाहिए उस सीएनसी मशीन से, और वहाँ पर सेंसर पहचान लेगा, तो सेंसर उस आउटपुट को उस ऑपरेटर के सामने रख देगा। यह यंत्र द्वारा पढ़ा जा सकता है, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक पारे से भरा कांच का थर्मामीटर मापित तापमान को एक तरल पदार्थ के विस्तार तथा संकुचन में परिवर्तित कर देता है, जिसे कांच की नली के पैमाने पर पढ़ा जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल में आप समझ भी गए होंगे। तो एक पारे से भरा एक कांच का थर्मामीटर आपने देखा होगा, तो वहाँ पर वो पारे से भरा हुआ है पूरा थर्मामीटर। तो पारे से जब भरा हुआ है तो तापमान को एक तरल पदार्थ के विस्तार और संकुचन में परिवर्तित हो जाता है वो, ठीक है, जिसे कांच की नली पर ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं पैमाने की सहायता से हम उसको पढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से वो सेंसर का काम होता है, ठीक है। इसी तरीके से सेंसर होते हैं, मोबाइल में भी आपने सेंसर देखे होंगे। सेंसर विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ टॉपिक है किसके, सेंसर के। यहाँ पर लिखा है कि मेन परफॉर्मेंस टर्म्स ऑफ सेंसर, ठीक है। पहला है रेंज और स्पैन, या हम अवधि बोल सकते हैं, ठीक है, स्पैन। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टिमुलस मतलब उद्दीपन के न्यूनतम एवं उच्चतम मान को प्रसार कहते हैं, मतलब रेंज कहते हैं। रेंज आपने पढ़ी होगी, जैसे कि मैं रेंज आपको बताऊं, वर्नियर कैलिपर की हम बात करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर आपने देखा होगा, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, विभिन्न प्रकार के वर्नियर कैलिपर आते हैं और आपके मीटर गेज आते हैं, बहुत सारे, मतलब विभिन्न प्रकार के आते हैं। तो उसकी रेंज क्या होती है, कहाँ तक वो माप सकता है, तो हम उसको ही तो रेंज बोलेंगे कि इसकी रेंज यहाँ से मतलब 0 से 100 mm तक है, तो ये उसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। इसी प्रकार से ये इस सेंसर की रेंज हो गई, ठीक है। उच्चतम एवं न्यूनतम मान के अंकगणितीय अंतर को अवधि कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें ही डायनेमिक रेंज। डायनेमिक रेंज देखो, उच्चतम तथा जो निम्नतम मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच के अनुपात, मतलब यहाँ पर तो अनुपात की बात हुई, मतलब रेशो की बात करें तो हम उसको बोलेंगे डायनेमिक रेंज, ठीक है। तो हम इसको डायनेमिक रेंज बोलेंगे। नेक्स्ट है एरर एंड एक्यूरेसी। एरर और एक्यूरेसी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। तो त्रुटि मानक मान तथा मापे गए मान के अंतर को कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। एक्यूरेसी उस गुण धर्म को कहते हैं जिसमें मापे गए मान में गलतियों की संभावना को नगण्य करते हैं, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है नॉन लीनियरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं अरेखीयता। किसी निकाय का अधिकतम विचलन होती है, मतलब जिसमें भी कुछ लीनियर टाइप में हो जाता है, मतलब अधिक विचलन होने लगता है किसी सिस्टम में, तो हम उसको नॉन लीनियरिटी बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम आदर्श रेखीय स्थानांतरण, ठीक है, मान से लेते हैं। अब आ गया आपका हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस सेंसर आउटपुट का विचलन होता है, जो भी आउटपुट हमें सेंसर देता है उसका विचलन होता है हिस्टैरिसीस, जो किसी दिए गए बिंदु पर ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जो भी हमें पॉइंट दे दिया जाता है तो वहाँ पर हम इसको हिस्टैरिसीस को ज्ञात करते हैं।
जब दो विपरीत दिशाओं से बिंदु पर पहुंच जाता है ये। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है आपका आउटपुट इम्पीडेंस। ये क्या होता है? यह नियत आउटपुट वोल्टेज तथा शॉर्ट सर्किट विद्युत का अनुपात होता है जो किसी पोर्ट पर ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है रिपीटेबिलिटी। ये हम पढ़ चुके हैं रिपीटेबिलिटी किसमें? एमएमआई में। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको रिपीटेबिलिटी के नाम से। तो वह गुण जिसके कारण यदि कंपोनेंट के किसी सिंगल पैरामीटर एक ही निरीक्षक द्वारा विभिन्न विभिन्न समय पर मापा जाए। ठीक है, समझ में आ गया। एक रिपीटेबिलिटी था, एक और था इसी के तरीके का। ठीक है, एक है नेक्स्ट है आपका रिसोल्यूशन। मतलब यह उद्दीपन मतलब स्टिमुलस में न्यूनतम वृद्धि होती है जिसे सेंसर रिएक्शन करता है। यह इनपुट के रिजल्ट में बदलाव को दर्शाता है। मतलब रिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? यह इनपुट के जो भी रिजल्ट में बदलाव करता है उसको क्या करता है? ये आपको शो करता है। ठीक है, रिसोल्यूशन का काम ये होता है। ठीक, तो गाइज आज के लिए आपका इतना ही वर्क रहेगा। ठीक है, आपको अच्छे से इसको उतारना है अपने नोटबुक में और अच्छे से कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगला ये चैप्टर थोड़ा आपका काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि और काफ़ी कम सिलेबस है, इतना इसका ज़्यादा सिलेबस नहीं है सीएनसी मशीन का। हम इसको एग्ज़ाम से काफ़ी पहले कवर कर लेंगे इसी तरीके से। और ये मेरा वादा है आपसे कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे जितना भी मेरे से आपने पढ़ा है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।